नमस्कार प्रिय दर्शकों। 29 मार्च 2025 ये वो तारीख है जहां से सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में शनि की ढैया प्रारंभ होने जा रही है। हो सकता है शनि ढैया का कोई अन्य कार्यक्रम भी आपने देखा हो, किंतु उसके पश्चात भी मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज का ये कार्यक्रम आपके जीवन में बहुत बड़ी वैल्यू ऐड कर जाएगा। अगर आज का ये कार्यक्रम आपके जीवन में वैल्यू ऐड ना कर जाए तो इस कार्यक्रम को डिसलाइक जरूर से कर जाइएगा, क्योंकि बहुत से कार्यक्रमों में आपको ढोसलेबाजियां तो दिखाई जाती है, किंतु मैं आपको सत्यता से अवगत कराने जा रहा हूं कि आपको इन 2.5 सालों में क्या गुड इफेक्ट और क्या बैड इफेक्ट देखने को मिलने वाले हैं, और इन बैड इफेक्ट्स को कम कैसे किया जाए। क्या वो महा उपाय हैं जिनको करने से ये 2.5 साल आपके कब निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं पड़ेगा। शनि देव आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि शनि की ढैया हो या साढ़े साती, हमारे कर्मों के फल इन ढैया साढ़े साती के अंदर हमें भोगने ही पड़ते हैं। किंतु उसके पश्चात भी सिंह राशि एक ऐसी राशि इस ढैया के अंदर विशेष हो रही है जिन्हें शनि की ढैया के बैड इफेक्ट ही नहीं, कुछ गुड इफेक्ट भी मिलने वाले हैं। और उन गुड इफेक्ट्स को जानकर यदि आपने अपने जीवन में मंथन किया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये सिंह राशि वाले जातकों के लिए शनि की ढैया जो प्रारंभ होने जा रही है आपको 24 कैरेट गोल्ड बनाकर जाएगी। अष्टम भाव में शनि की ढैया, पहले जान लीजिए क्या क्या अवस्थाएं आपके लिए नकारात्मक दृष्टिकोण में बनने जा रही है, क्योंकि सत्यता को स्वीकार करना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हमें किन बातों का ध्यान रखना है ये यदि आपको पता पड़ जाए तो आप किसी भी सिचुएशन से लड़ सकते हैं, किंतु अनजानवश यदि आप चल रहे हैं पूरे कॉन्फिडेंस में और फिर एकदम से गड्ढे में गिर गए तो आपको बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पहले जानिए क्या क्या अवस्थाएं बैड इफेक्ट में सिंह राशि वाले जातकों को देखने को मिलेगी। आप देखेंगे 29 मार्च 2025 से शनि की ढैया लगने के पश्चात धीरे धीरे आपके कार्यों में स्लोनेस देखने को मिलेगी। ये शनि हैं, शनि अर्थात धीरे धीरे अष्टम भाव में जाएंगे, कार्यों में डिले करते हुए पाए जाएंगे। आपको बार बार लगेगा कि अब ये कार्य होने वाला है, फिर उसमें कुछ ना कुछ रुकावट आएगी, और उस रुकावट के चलते छोटा छोटा सा आपके लिए तनावग्रस्त अवस्था, टेंशन की स्थिति कि मेरा कार्य क्यों नहीं हो रहा है, अब तक तो बहुत अच्छा हो रहा था, अब क्यों नहीं हो रहा है, तो ये अवस्था देखने को मिल सकती है। इसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर हो जाएं कि हाँ थोड़ा सा डिले होगा, किंतु मैं ऐसी क्या गतिविधियां अपने जीवन में बनाऊं कि इन 2.5 सालों में अगर दौड़ना संभव ना भी रहे तो मैं चलता जरूर से रहूं, क्योंकि अन्य ग्रह वर्ष 2025-26 में आपके लिए बहुत सुंदर कार्य करने वाले हैं। सिर्फ शनि की ढैया को आपको समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो मैंने कहा ये 2.5 साल कब निकल जाएंगे पता भी नहीं पड़ेगा। कार्य में डिले हो रहा है, स्लोनेस आ रही है, मानसिक तनाव नहीं लेना है। ओवर कॉन्फिडेंस को साइड में रखकर कॉन्फिडेंस के साथ में अपने आप को आगे बढ़ाते रहेंगे, ये अवस्था आपके लिए बहुत अच्छा कार्य करेगी। जॉब में आपको हो सकता है बॉस कलीग लैग पुलिंग करें, एप्रिशिएशंस की स्थिति में कमजोरी देखने को मिले, तो अपने आप को इतना झोंक दो उस कार्य के अंदर, अपने आप को प्रेजेंट करने के सिस्टम को इतना एक्टिवेट कर लो कि सामने वाला मजबूर हो जाए आपकी प्रशंसा करने के लिए, आपको उच्चस्थ पद देने के लिए। अन्यथा जैसे ही आपके लेग पुलिंग होना प्रारंभ हुई, आपको एप्रिशिएशंस नहीं मिला, आपके प्रमोशन की डेट्स डिले हुई, आप डीमोटिवेट हो जाते हो, कार्य से आप अपना मन हटा लेते हो, और यही कार्य आपको नहीं करना है, इसे समझिएगा। जितना डीप मेरे शब्दों पर जाएंगे उतने बड़े परिवर्तन इन 2.5 सालों में आपको देखने को मिलेंगे। जितना ज्यादा आपको लगे कि ये कार्य मुझसे नहीं हो रहा, उतना ही आप उस पर जूझ जाओ पूर्ण करने के लिए। फिर देखिए जहां कर्म फल प्रदाता हैं, ये न्याय प्रिय ग्रह हैं तो कर्म फल प्रदाता भी हैं, और शनि महाराज को मजबूर कर दो कि ये आपको अच्छे रिजल्ट बना कर दे पाए। धन के फ्लो की स्थिति आपके लिए कमजोर होगी, इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है, ये आप देखेंगे। देखिए सत्यता को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और उसे जब आप समझ लेते हैं तो बहुत सुंदर योग बनेंगे। धन की स्थिति कमजोर होगी, किंतु अपनी सेविंग को आप अच्छे से बचा कर रखेंगे। यहां शनि की ढैया करवाती क्या है इसे समझिए।
एकदम से आपके पास पैसा रखा है, आपको कोई व्यक्ति शेयर मार्केट की सलाह देने लगा, आपने उसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया। कहीं और जगह आपको किसी ने ग्रीडीनेस दिखा दी कि यहाँ पैसा लगा दो। जाता कैसे है पैसा? पैसा इसी तरीके से जाता है। एकदम से तो कोई घर आकर आपके ले नहीं जाएगा, किंतु ये ढैया साढ़े साती कुछ ऐसे स्थितियों को निर्मित करती है जो आपको धन से संबंधित स्थितियों में कमजोर कर दे। किंतु वहीं यदि ये कार्यक्रम देखने के पश्चात आप अपनी सेविंग के ऊपर संयम रखते हैं कि नहीं, मुझे फिजूल का खर्चा नहीं करना है, जो मुझे ग्रीडीनेस वाली स्थितियां बन रही है इससे दूर रहना है, अपने सिस्टम को मैं अपने अकॉर्डिंग बैलेंस कर कर चलूंगा, शनि महाराज की ये ढैया आपके लिए किसी भी प्रकार के नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं क्रिएट कर पाएगी। यहां शनि की ढैया आपको आकर्षित करेगी, आकस्मिक लाभ की तरफ जाओ, रातों रात करोड़पति बन जाओ, खरबपति बन जाओ, और वही समझ लीजिएगा ये शनि की ढैया आपको घेरने का प्रयास कर रही है। इससे यदि आप दूर रहते हैं, मेहनत पर विश्वास करते हैं, मेहनत से कमाए हुए पैसे पर विश्वास करते हैं, ये अवस्था बेहद सुंदर स्वरूप में शनि महाराज का न्यायप्रिय योग आपको प्राप्त होगा। किंतु ध्यान रखना है, शॉर्टकट रास्ते इस ड्यूरेशन में आप बिल्कुल मत अपनाइएगा। अपनी सेविंग पर बैलेंस बनाकर रखिएगा, कुटुंब परिवार को जोड़कर रखने का प्रयास कीजिएगा। इस ड्यूरेशन में हो सकता है आपके कुटुंब परिवार के लोगों का सहयोग आपको प्राप्त ना हो, और वो कहीं ना कहीं रिश्तों में खटास बनता है, उस खटास को आपको उत्पन्न नहीं होने देना है। आप अपने रिश्तों को बैठकर बात कर कर सुलझा कर जितना रखेंगे उतने रिश्ते आपके अच्छे रहेंगे, अन्यथा लोग मुख मोड़कर खड़े होने की स्थिति से शनि की ढैया में निश्चित रूप से बन जाएगी। तो इस बात का भी ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। दाम्पत्य जीवन की स्थितियों को थोड़ा सा बैलेंस करके रखना आपके लिए आवश्यक है, अन्यथा आपके दाम्पत्य जीवन में भी अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल सकते हैं। अब ये हुई वो स्थितियां जो इस शनि की ढैया में आपको देखने को मिल सकती है। कैसे इससे बचा जाएगा बिल्कुल चर्चा करेंगे, किंतु गुड अपॉर्चुनिटीज क्या क्रिएट हो रही है। इन 2.5 वर्षों में शनि महाराज अष्टम में विराजित हैं, और शास्त्र कहता है कि शनि का अष्टम भाव में होना ये आपको गूढ़ विद्याओं में महारत हासिल करवाता है। आप इन 2.5 वर्षों के अंदर अर्निंग पे नहीं, लर्निंग पे जितना बिलीव करोगे उतना ज्यादा आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज बार बार क्रिएट होगी, और यही शनि महाराज क्रिएट कर देंगे, क्योंकि ये बाध्यता लेते हैं इस स्थान पर। आप लर्निंग पर, आप किसी कोर्स को करना चाह रहे हो, बिल्कुल कीजिए। कुछ नया सीखने के चलते जहां आपको लगता हो कि ये अगर मैं कार्य सीख लूं तो मेरे जीवन में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, इन 2.5 वर्षों में जरूर से कीजिए। हायर एजुकेशन को यदि आप प्राप्त करना चाह रहे हो, जरूर से करो। लोगों को समझने, ऑब्जर्व करने की स्थिति पर जितना बिलीव करोगे, बोलने पर नहीं, ऑब्जर्व करने की स्थितियों पर जितना बिलीव करोगे, उतने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होकर आगे बढ़ने की एक कदम आप बढ़ा लोगे। ऑकल्ट साइंस की तरफ यदि आप अपना रुझान बढ़ाते हो, ये बेहद सुंदर अवस्था का योग बनाकर आपके लिए निर्मित करता है। ये स्थान ही शनि महाराज का ऐसा है जो आपके लिए लर्निंग का स्थान है। इस ड्यूरेशन में अर्निंग करने जितना भागोगे, शनि महाराज पकड़कर आपको उतना पीछे लाकर खड़ा कर देंगे, और जितना लर्निंग के पीछे भागोगे ये खुद आपको अपने हाथों पर बैठाकर एक कदम आगे बढ़ा देंगे। इस अवस्था को सत्यता के स्वरूप में एक बार मेरे कहने से अजमा कर देखिएगा। ये 2.5 साल आपको वो कुछ सिखा कर जा सकते हैं जो शायद आपने पूरे जीवन में ना देखा हो। किन बातों का ध्यान रखना है ये भी मैंने बताया, क्या अवस्था पर आपको कार्य करना चाहिए ये भी बताया। अब एक पॉइंट और बताता हूं जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। जिन लोगों की कुंडली में शनि महाराज लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में और नीचस्थ अवस्था में नहीं है, यहां कुंडली में भी मैं आपको दिखा दूंगा, लग्न से 6वें, 8वें और 12वें घर में नहीं है, कुंडली में जहां 1 नंबर लिखा हुआ है उस स्थान पर नहीं है, तो आपके लिए ये लर्निंग फेस बेहद सुंदर अवस्था में 24 कैरेट गोल्ड बनाने की दक्षता रखता है। वहीं यदि शनि महाराज खुद ही आपकी कुंडली में पीड़ित अवस्था में बने हुए हैं, तो इनके लिए आपको क्या करना चाहिए? उपाय तो आप सभी लोगों को करने चाहिए, क्योंकि राशि के ऊपर जब ढैया या 7.5 आती है, इसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। किन्हीं लोगों को बहुत ज़्यादा, तो जिनकी कुंडली में अच्छे भाव में नहीं है उनको 7.5 शनि की ढैया का प्रभाव विशेष रूप से ज़्यादा देखने को मिलेगा।
जिन लोगों की कुंडली में शनि एक अच्छे भाव में बने हुए हैं उनके लिए नकारात्मक दृष्टिकोण की स्थिति कमजोर होगी। तो किसी अच्छे विद्वान को आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाकर समझ सकते हैं कि शनि की प्लेसमेंट कैसी बनी हुई है, या फिर जो कुंडली मैं आपको साइड में दिखा रहा हूं इसे ही देखकर आप अपनी कुंडली को खोलकर चेक कर लीजिए। क्या उपाय करने चाहिए ताकि शनि महाराज हमें गुड अपॉर्चुनिटीज जो दे रहे हैं इसमें हम महारत हासिल कर लें, और जो बैड इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे इसका नकारात्मक दृष्टिकोण हमारे लिए बियरेबल हो, ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही हमें तोड़ कर रख दे। ओम शन शनैश्वराय नमः इस मंत्र का रोजाना एक माला जाप करना आपके लिए बेहद सुंदर लाभ देगा। शनि चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो कीजिएगा। तेल में तली हुई वस्तु, कोई कचौड़ी, समोसा, पकौड़ी बाजार से ही लेकर चाहे आपने किसी गरीब को दे दिया, घर में पूरी सब्जी बनाकर किसी गरीब को दे दिया, ये योग बहुत अच्छा रहेगा। शनि का जाप, शनि का चालीसा का पाठ दोनों ही आपको शाम के समय में करने हैं, और शनिवार के दिन ब्लैक और ब्लू का यूज़ आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, इसका ध्यान रखिएगा। इसी के साथ में इस 2.5 साल के अंदर किसी के साथ छल कपट करना, बेईमानी करना, धोखाधड़ी करना, किसी का पैसा हड़पना, इनसे जितना दूर रहेंगे, असहाय व्यक्तियों की सहायता करेंगे, ये गुड अपॉर्चुनिटीज़ की क्रिएटिविटी और बढ़ती जाएगी। नेगेटिविटी की स्थितियां समाप्त होती हुई या शून्य मात्र की स्थिति का योग बनाकर इन 2.5 सालों में आपको बेहद अच्छे लाभ देगी। क्योंकि समझिए, शनि के अलावा और भी 8 ग्रह आपकी कुंडली में बने हुए हैं, और इनकी प्लेसमेंट को अगर आप 25 और 26 में काउंट करेंगे, ये बहुत सुंदर रिजल्ट बनाकर देने की बाध्यता ले रहे हैं। तो आपकी कुंडली में सूर्य देव को अर्घ दीजिए, ये बहुत अच्छा है। मंगल महाराज को मजबूत करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत अच्छा है। आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति जो कुंडली के ब्रह्म कारक ग्रह हैं, चलते फिरते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना बहुत अच्छा है। शनि का जाप, शनि चालीसा का पाठ शाम के समय में प्रारंभ कीजिए। फिर से कह रहा हूं, ये 2.5 वर्ष कब निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं पड़ेगा, और आप बनकर रहोगे 24 कैरेट गोल्ड। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय शनिदेव।